मेरी दोस्त जीनत और मैं जैसे ही कॉलेज से घर पर आई तो कमरे से अजीब तरह की आवाज आ रही थी। मैंने जीनत से पूछा, ये कैसी आवाज है? जीनत की अम्मी, जो कि डॉक्टर थीं और इस वक्त अपनी ड्यूटी पर होती थीं, और उनके अब्बू अब वो दुबई में काम करते थे। जीनत का भाई फरहान, जो कि कॉलेज से शायद पहले ही टाइम पर आकर अपने कमरे में फिल्म देख रहा था, उसने अपने हेडफोन कानों से लगाए हुए थे। उसे लगता था कि शायद बाहर आवाज नहीं जा रही, लेकिन हेडफोन की आवाज बाहर आ रही थी, क्योंकि शायद उसने लैपटॉप से जब हेडफोन लगाया तो वो सही तरह से काम नहीं कर रहा था। कुछ आवाज बाहर आ रही थी। मैं समझ चुकी थी यह आवाज कैसी है। जीनत भी समझ चुकी थी, क्योंकि जीनत और मैं जवान थीं, खूबसूरत थीं, हम कॉलेज में पढ़ती थीं और अक्सर हम ऐसी बातें भी किया करती थीं। फरहान, जो कि कमरे में फिल्म देखकर अपने आप को राहत और सुकून दे रहा था, मैंने उसी वक्त जीनत को कहा कि यह कैसी आवाज है। जीनत ने कहा कि मुझे भी पता है, और बड़े ही गुस्से से उसने दरवाजे को खटखटाया, जिस पर फरहान बहुत ही ज्यादा डर गया। फरहान ने फौरन ही ऊपर से अपना लैपटॉप बंद किया और दरवाजा खोला। जीनत ने बड़े ही गुस्से से फरहान को पकड़ लिया और कहा कि कमरे में तुम क्या कर रहे थे? फरहान ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे बता, तुम फिल्म देख रहे थे ना, और फिल्म देखकर अपने आप को राहत और सुकून दे रहे थे। मैंने देखा है कि तुम क्या काम कर रहे थे। मैं और रुखसाना दोनों ही यह सब कुछ देख चुके हैं। जिस पर वह बहुत ही ज्यादा डर चुका था और बैठकर कहने लगा, प्लीज आप ही इस बारे में किसी को मत बताना। अगर पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तुम ऐसा क्यों करते हो? अगर तुम्हें ऐसी किसी चीज की जरूरत थी तो तुम घर वालों से बात करते, वो तुम्हारी शादी कर देते। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फरहान कहने लगा कि मैं क्या करूं? मैंने कई बार तो शादी की बात की है। मैं जवान हूं, खूबसूरत हूं। अगर घर वाले मेरी शादी नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूं? जीनत, जो कि मेरी अच्छी दोस्त थी जीनत, और मैं कमरे से बाहर आ गई। मैंने जीनत को कहा कि मैं तुम्हारे भाई के साथ कुछ वक्त गुजारना ज़ीनत का चाहती एक हूँ। दोस्त था, मैंने भी ज़ीनत की कई बार मदद की थी। ज़ीनत और अमजद जो कि अच्छे दोस्त थे और कॉलेज में अक्सर मैं उनकी मदद करती थी। इसलिए ज़ीनत के पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। मैंने ज़ीनत को कहा, मुझे नहीं पता क्योंकि तुम्हारी अम्मी तो शाम तक आने वाली नहीं, घर में भी और कोई आने वाला नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि फ़रहान और मैं अच्छा वक्त गुजार लें। मुझे भी अब इन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने भी कई बार सोचा है, लेकिन मैं किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती। जब फरहान को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं फरहान की मदद भी कर दूंगी। जिस पर जीनत ने कहा कि इस बारे में मैं फरहान से कैसे बात कर सकती हूँ, फरहान कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा कि तुम कमरे में मत आना, मैं खुद ही फरहान से बात कर लेती हूँ। मुझे पता है फरहान मेरी बात ज़रूर मानेगा, इसलिए तुम्हें फ़िलहाल इस बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। फरहान कमरे में मौजूद था। फरहान बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठा था। मैं बिल्कुल फरहान के पास जाकर बैठ गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा कि फरहान, अगर तुम्हें इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो तुम मुझे बता देते। मैं तुम्हारी बहन की अच्छी दोस्त हूँ, अक्सर तुम्हारे घर पर आती हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम यह काम करोगे। फरहान ने कहा कि आपसे कैसे बात कर लूँ? आपको क्या लगता है कि ज़ीनत कभी मदद करेगी? ज़ीनत कभी भी किसी की मदद नहीं करती। नहीं, ज़ीनत ने मुझे खुद बताया है तुम्हारी मदद करने को, कि हम अच्छा वक्त गुजार लें। इसके बाद कभी भी तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। मैंने उससे वादा किया है कि तुम अब ऐसा कोई काम नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे वादा करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस पर फरहान ने कहा कि क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और उसके हिस्से पर लगाया। वो बिल्कुल खेलने के काबिल था। मैंने कहा कि तुम तो काफ़ी देर से यह सब कुछ कर रहे हो। हाँ, काफ़ी दफ़ा मैं यह सब कुछ कर चुका हूँ। मुझे शायद अब यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ था। मेरी कोई भी दोस्त नहीं। मैंने कई लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन आज तक यह सब कुछ नहीं हो पाया। इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ, लेकिन कोई मेरी दोस्त बनती ही नहीं। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अब अपने तरीके से बिल्कुल उसके पास बैठ गई और उसके साथ खेलने लगी, क्योंकि मेरी और फरहान की इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन फरहान बिल्कुल मेरा साथ दे रहा था।
फरहान, इतनी जल्दी है क्या? मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैं अब अपने तरीके से फरहान के साथ अच्छे तरीके से खेल रही थी। थोड़ी देर के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने अब उसे एक पोजीशन बनाकर दी। यह मेरा पहला तजुर्बा नहीं था। पहले मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैं यह खेल खेल चुकी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं थी। अब अच्छे तरीके से फरहान ने जैसे ही कोशिश की तो वह अपनी मंजिल को पा चुका था। फरहान अब अपने तरीके से खेलने लगा और काफ़ी अच्छा खेल रहा था। वह जैसे जैसे खेल रहा था उसे काफ़ी खुशी मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद फरहान आखिरकार थक चुका था। मुझे तो लगा कि फरहान काफ़ी देर खेल पाएगा, लेकिन फरहान ज़्यादा देर नहीं खेल पाया। थोड़ी देर के बाद मैंने फरहान को कहा कि अब हमारा हो गया। अब जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। इतने में ज़ीनत भी आ गई। ज़ीनत ने कहा कि फरहान, तुमने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया रुखसाना को? अगर परेशान किया तो फिर बाद में ये तुमसे बात नहीं करेगी। मैं अभी भी शर्मा रही थी, लेकिन फरहान कहने लगा, नहीं, मैंने ज़्यादा परेशान नहीं किया। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।